विधानसभा में भाई भतीजावाद, बैकडोर एंट्री, रिश्तेदारों को नौकरी के मामले में विवादों में आए प्रेमचंद अग्रवाल इन दिनों मंदिर मंदिर जा रहे हैं और तमाम तरीके की चीजें उनको लेकर जब चर्चाओं में हैं, उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ बीजेपी के एक बड़े नेता ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने हमला बोला है प्रेमचंद अग्रवाल पर। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने निशाना साधा है और यही सवाल उन्होंने उठाया है कि जब पिछले वालों ने भ्रष्टाचार किया, यानी अगर कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के ज़माने में कोई भ्रष्टाचार हुआ, गड़बड़ी हुई, तो फिर जो नए थे उन्होंने उस भ्रष्टाचार को आगे क्यों बढ़ाया। यदि इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं, आपने कहा कि विधानसभा के अंदर, और आपने कहा कि फलाने मंत्री फलाने ने कहा कि ये किया, गलत किया, उन्होंने एक ठीक है, यदि उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कि पहले वालों ने कहा, मैं एक बार अंतर कर दूं, हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर हमला प्रेमचंद अग्रवाल पर बोला है। नाम भले ही उन्होंने ना लिया हो, लेकिन ये उन्होंने याद दिलाया है कि जब कांग्रेस के शासन का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो फिर कांग्रेस की परिपाटी को प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे क्यों बढ़ाया, क्यों उस भ्रष्टाचार की राह पर वो चले। यानी कि सवाल उन्होंने यही उठाया है कि बीजेपी जिस मकसद के लिए आई थी, उस मकसद के लिए आखिर नेताओं ने काम क्यों नहीं किया, प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा काम क्यों किया जिससे अब उनकी भी बदनामी हो रही है और बीजेपी की बदनामी हो रही है। तो प्रेमचंद अग्रवाल के लिए मुश्किल का यह दौर है और उस दौर में बीजेपी के बड़े नेता की ओर से उन पर खुलकर हमला बोलना उनके लिए एक कमजोर कड़ी साबित होगा प्रेमचंद अग्रवाल के लिए, क्योंकि दिल्ली का आला कमान भी इस बदनामी से बहुत आहत है और सवाल प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर हैं। नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा और भुगतना भी चाहिए। तो इतना नहीं, तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। ये रही बात नियुक्तियों की। आपने दूसरा विषय, तो यदि गड़बड़ है तो मैंने उचित स्थान पे कहा है जहां मुझे कहना था। यदि ऐसी गड़बड़ियां रही कहीं तो उनको तत्काल नष्ट होना चाहिए। तीरथ रावत भारतीय जनता पार्टी के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने इस मामले पर खुलकर न सिर्फ बात कही है, बल्कि खुलकर एक्शन लेने की भी उन्होंने वकालत की है, यानी कार्रवाई करने की बात तीरथ रावत ने कही है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरशिप से ये उम्मीद अब की जा रही है कि वो इस मामले में एक्शन लेगी, क्योंकि एक सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि इस तरीके के नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए तो आलाकमान पर भी जरूर इस चीज़ का फर्क पड़ेगा, दबाव बनेगा। और ये उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि छवि इससे खराब हुई है और आलाकमान भी ये चाहता है कि कैसे इस मसले से, इस विवाद से बाहर निकला जाए और कैसे जनता के बीच ये मैसेज जाए कि हां, बीजेपी जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है और गड़बड़ी में किसी का नाम आ रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो तीरथ सिंह रावत ने जिस तरीके से इस मसले को उठाया है और जिस तरीके से उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, उन्होंने यही साफ कहा है कि चाहे अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, चाहे नेता ने गड़बड़ी की है, तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। तो अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत का अंजाम क्या होता है। तीरथ रावत के इस बयान के बाद आगे की कार्रवाई बीजेपी क्या करती है।